क्वेश्चन नंबर 24 AMCQ का 1। इसमें एक टावर है और टावर से एक पॉइंट है जिसकी दूरी 10 मीटर है, एंगल 60 डिग्री बना रहा है। तो टावर का हाइट हमको निकालना है। टावर का हाइट P/B tan 60 डिग्री इज इक्वल टू P/B। tan 60 डिग्री का वैल्यू √3, परपेंडिकुलर AB है और बेस हमारे पास 10 है। देयरफॉर AB इज इक्वल टू 10√3 मीटर, यानी कि हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 10√3 मीटर। आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 का 2 में फिगर दिया हुआ है, हमें थीटा का वैल्यू निकालना है। इससे tan ले लेते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू P/B। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 5 है, बेस हमारे पास 5√3 है, तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू ये 1/√3 है, तो हो जाएगा tan 30 डिग्री। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। आंसर। ये 24 का क्वेश्चन नंबर 3 में बताया जा रहा है कि रूफ से एक बॉक्स यहाँ पर रखा हुआ है, तो इसकी ऊंचाई और बॉक्स की दूरी दोनों सेम है, तो हमको थीटा का वैल्यू निकालना है। इसमें हम लोग लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू P/B tan थीटा, परपेंडिकुलर को भी x लेट कर लिया है, इसको भी x कट गया, कैंसिल, दोनों सेम है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू tan 45 डिग्री का 1 होता है, tan 45 डिग्री। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 का 4 में एक हाइट ऑफ टावर है जिसकी ऊंचाई 100√3 मीटर है और उसका डिस्टेंस है 100 मीटर। हमें एंगल निकालना है थीटा, तो हमें लिखना है tan थीटा इज इक्वल टू P/B। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है 100√3 और नीचे है 100 मीटर, 100 कैंसिल, तो √3 बचा, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 का 5 में बोल रहा है कि ये जो हाइट है और इसका शैडो हाइट से √3x टाइम्स है, तो इसका एंगल हमें बताना है। तो इसमें भी हम लोग ले लेंगे tan थीटा इज इक्वल टू P/B। परपेंडिकुलर को x लेट कर लिया हूँ और ये इसका √3 टाइम्स है, इसलिए बेस हो जाएगा √3 टाइम्स, तो tan थीटा परपेंडिकुलर x हो गया, बेस हो गया √3x, x कट गया, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, ये हो गया tan थीटा इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3, 1/√3। देयरफॉर थीटा का वैल्यू हमें निकालना है, ये हो गया 30 डिग्री। आंसर। 24 का B में ट्रू फॉल्स निकालना है। इसमें बताया जा रहा है कि एंगल B 90 डिग्री है यहाँ और AB इज इक्वल टू BC है। जब ये 90 डिग्री है और जब दोनों साइड इक्वल है, तो इट मीन्स दोनों एंगल इक्वल होगा। इक्वल के मतलब 45 डिग्री होगा और 45 डिग्री होगा, तो एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री नहीं होगा, इसलिए ये फॉल्स है।
नंबर 2 में आपका पिक्चर दिया गया है, डायग्राम दिया गया है और पूछा जा रहा है कि क्या एस पी आर जो है वो पी आर क्यू के बराबर है। एस पी आर जो है वो पी आर क्यू के बराबर है। जी हाँ बराबर है, क्योंकि ये एक अल्टरनेट एंगल है। ये एंगल यानी कि ये एंगल और ये एंगल जो है सेम होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल, इसलिए ये ट्रू होगा। फिर फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन किया जा रहा है, इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन सन इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। 30 डिग्री से 60 डिग्री अगर होता है तो यानी पीछे से आगे की तरफ जाता है, तो हमारा शैडो जो है वो डिक्रीज़ करेगा, इसलिए आंसर डिक्रीज़ होगा। नंबर 2 में क्वेश्चन किया जा रहा है, इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज़ 45 डिग्री देन द लेंथ ऑफ शैडो एंड लेंथ ऑफ पोस्ट आर इक्वल। दोनों इक्वल होगा क्योंकि 45 डिग्री है। उसके बाद थर्ड में है, इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज़ ग्रेटर दैन 45 डिग्री। 45 डिग्री यानी कि मान लिया 60 डिग्री हो जाएगा। देन द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ टावर विल बी लेस देन द हाइट ऑफ द टावर। आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 का 1, एक काइट है। एक काइट का जो थ्रेड है वो 20√3 मीटर है। तो हमें निकालना है कि इसका हाइट कितना है, कितनी की ऊंचाई पर ये उड़ रहा है। 25 का 1, ये एंगल दिया हुआ 20√3 मीटर है। इसका हाइट निकालना है, तो हमारे पास h है, p है, तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू p/h। तो साइन 60 डिग्री का होता है √3/2। परपेंडिकुलर हमारे पास ए बी है, h का वैल्यू 20√3 मीटर है। तो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 20 × 9 क्रॉस मल्टीप्लाई बाई 2, 2 10 जा 20 इज इक्वल टू 10 × 3 यानी कि 30 मीटर की ऊंचाई पर यह है। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 का 2, जिसमें AC का वैल्यू दिया हुआ 100 मीटर, AB बताया जा रहा है 50√3 मीटर है। तो हमें एंगल बताना है। इसका एंगल बताने के देखिए P और H दिया हुआ है, तो PH इसके लिए हमको लेना होगा साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। साइन थीटा परपेंडिकुलर है हमारे पास 50√3 मीटर और यहाँ है H है हमारे पास 100। 51 जा 50, 52 जा, यानी कि हमारे पास आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री बिकॉज ऑफ 60 डिग्री वैल्यू √3/2। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हो गया आंसर। 25 का क्वेश्चन नंबर 3 में बताया जा रहा है कि एक ट्री है जो टूट गया है, ब्रेक हो गया है और बेंट होकर के ज़मीन से टच हुआ है। ये इतना के डिस्टेंस पर टच हुआ है जितना के टूटे हुए भाग का हाइट है। तो हमें एंगल निकालना है कि एंगल कितना है। तो इसमें हम लोग ले लेंगे ए बी इज इक्वल टू BC, एक्सलेट कर लिया हूँ, ले लेता हूँ tan थीटा इज इक्वल टू P/B। तो हो जाएगा tan थीटा, परपेंडिकुलर को भी x और बेस को भी मैंने x ले लिया, x बन जा tan थीटा इज इक्वल टू 1। tan थीटा इज इक्वल टू tan 45 डिग्री because the value of 45 tan 45 degree is equal to 1. Therefore theta is equal to 45 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 का 4 में ABC एक ट्रायंगल है और AB पर एक D पॉइंट है और इसका रेशियो जो है गिवन है AB इज टू BC इज टू BT √3:1:1। BC और BD का 1:1 है, इसलिए 1:1 यहाँ मैंने शो कर दिया है। इसका मैं ले रहा हूँ tan थीटा इज इक्वल टू P/B
किसमें? इन ट्रायंगल BCD में, BCD में, सॉरी, इन एंगल BCD इज इक्वल टू, अच्छा रिटर्न है यहाँ, इन ट्रायंगल BCD, ठीक है। तो tan थीटा का हो जाएगा, परपेंडिकुलर 1 है, बेस भी 1 है, तो 1/1 हो जाएगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 45 डिग्री, बिकॉज ऑफ tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अगेन ट्रायंगल ABC tan थीटा इज इक्वल टू P/B। तो tan थीटा इज इक्वल टू, नाउ AB मीन्स √3 बेस 1, tan थीटा, नो, अब हमें लेना है असल में ट्रायंगल ABC पूरे को लेना है। तो पूरे के लिए लेना होगा एंगल ACB इन ट्रायंगल ACB को 45 डिग्री यहाँ डिराइव हो चुका है, और इसे मैंने मान लिया है अल्फ़ा। तो यहाँ लेना होगा, इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ, ये हो जाएगा tan 45 डिग्री प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू P/B। तो ये हो जाएगा tan 45 डिग्री प्लस अल्फ़ा, 1 परपेंडिकुलर का फुल है यहाँ, √3/1। तो ये हो जाएगा tan 45 डिग्री प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा tan 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ √3, तो tan कैंसिल हो जाएगा। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, देयरफॉर 15 डिग्री, वैल्यू 15 डिग्री, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 में एक टावर है और उसका शैडो है, शैडो और हाइट का रेशो है √3:1। तो हमें बताना है एंगल क्या है, P/B, tan थीटा, P/B tan में आता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर 1 है, बेस हमारे पास √3 है, तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये आंसर होगा। दैट्स ऑल अबाउट एक्सरसाइज 25।